Good morning students, this is Rushali Singh. Welcome to online class. So students, in today's class we will continue our discussion of indifference curve. In our previous class we have discussed why the indifference curve is convex to the origin. Now we will continue it. In our previous session we have seen that due to the decline in MRS, ड्यू टू डिक्लाइन इन MRS हमारा कॉन्वेक्स हो जाता है क्या, इंडिफरेंस कर्व. नाउ व्हाट इज MRS? MRS सिंपली द रेट एट विच द कंज्यूमर इज फॉरगिविंग और सेक्रीफाइसिंग वन कमोडिटी फॉर हैविंग द अदर कमोडिटी मोर. एक कमोडिटी को ज़्यादा पाने के लिए दूसरी कमोडिटी को जो कंज्यूमर हमारा छोड़ देता है या उसका सेक्रीफाइस करता है, उस रेट को हम क्या कहते हैं, MRS कहते हैं. नाउ ये कैसे हमारे कॉन्वेक्स कर देता है हमारे इंडिफरेंस कर्व को. सिंपली क्या होता है, जब भी दो गुड्स लेते हैं, गुड Y एंड गुड X, अगर हमें गुड Y को छोड़ना पड़े गुड X को पाने के लिए, ठीक है, पहले हम क्या गुड Y को इतना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक, अब हमें क्या, अबे और गुड X को हम यहाँ पे पॉइंट A तक और A1 तक इसको लेते हैं, इस पे इतने तक कंज्यूम कर रहे हैं. अब हमें क्या है, हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें गुड X को और ज़्यादा हमें चाहिए, गुड X का हमें और ज़्यादा कंजम्पशन करना है, तो हमें गुड Y को छोड़ना पड़ेगा. ठीक, तो ये हमने क्या, इतना पोर्शन Y का हमने छोड़ दिया और इतना पोर्शन हमने X का पाया. ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि Y का हमने जो पोर्शन छोड़ा है वो बहुत ज़्यादा है और X का जो पोर्शन हमें मिला है वो उसके कंपैरिजन में कम है. ठीक, फिर इस चीज़ को हम और ले चलते हैं, हो सकता है कि अब हमारे कंज्यूमर को और ज़्यादा X चाह रहा हो कमोडिटी, तो अगेन हम दिखाते हैं. ये हो गया, इसको हम B1 नाम देंगे और इसको C1 नाम देंगे. ओके, अब हमने देखा कि ये पहले इतना ज़्यादा, मतलब अराउंड 2 यूनिट्स के लगभग ये जो है सेक्रीफाइस कर रहा था Y, 1 यूनिट किसकी पाने के लिए, X पाने के लिए. अब हम देख रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में हमारा कस्टमर पहले के कंपैरिजन में अब वो Y को कम छोड़ रहा है X को पाने के लिए. इसे हम एक टेबल से समझते हैं. सिंपली होता क्या है कि कंज्यूमर को Y क्योंकि वो छोड़ने लगता है तो Y को पाने की इंटेंसिटी अब उसके अंदर ज़्यादा आने लगती है. Y क्योंकि वो Y उसके पास ख़त्म हो रहा होता है, तो हमने अपने अजम्पशन में देखा था. अब इसे हम एक टेबल और एक एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर. हमारे पास एक टेबल है जिसको अभी पहले हम टेबल बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ डायग्राम, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, हमारी यूनिट्स है 1 2 3 4 5 and 6. Here also we have 1 2 3 4 5 6. Okay, now अब हम देखते हैं, इधर है हमारा गुड Y और इधर है हमारा गुड X. now आप गुड Y को कंज्यूम कर रहे हो 6 यूनिट और गुड X को कंज्यूम कर रहे हो 2 यूनिट्स, तो आपका कुछ ऐसा आपका पॉइंट बनेगा. ओके, नाउ अब हमें क्या, गुड X को हमें बढ़ाना है. क्या हमारा कंज्यूमर चाहता है कि अब वो गुड X को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है और गुड Y को कम करना चाहता है. ठीक है, तो मान लीजिए अब 1 यूनिट से वो बढ़ना चाहता है गुड X पे. ठीक, और लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, गुड Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गुड Y को उसे छोड़ना पड़ेगा. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि गुड Y को हमें 2 यूनिट्स छोड़ना पड़ा. 2 यूनिट्स हमें गुड Y के छोड़ने पड़े. 1 यूनिट
x का पाने के लिए। ना हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम और ज़्यादा y को चाहते हैं, y को कंज्यूम करना चाहते हैं अगेन। ओके, नाउ हम देख रहे हैं कि अब इसके और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हमने क्या कम सेक्रीफाइस किया। पहले तो हमने इतना बहुत ज़्यादा y को सेक्रीफाइस कर दिया, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। और उसके बदले हमें एक ही यूनिट मिली। फिर हमने क्या किया, हमने y को और कम कर दिया, जो उसका सेक्रीफाइस था, जो हम पहले 2 यूनिट कर दिया, अब हम एक ही यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1 यूनिट पाने के लिए। तो सिंपली क्या होता है कि जैसे जैसे आप गुड एक्स को हमारा कस्टमर, हमारा कंज्यूमर कंज्यूम करने लगेगा, तो उसकी गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो डिक्लाइन होने लगेगी। और क्या, गुड वाई जो उसके पास अब कम हो गया है, उसकी डिज़ायर उसके पास ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वाई ख़त्म हो रहा है, तब वाई उसके लिए डियर हो गया है, उसको वाई की डिज़ायर होगी। इसलिए क्या होगा कि धीरे धीरे वो कम जो है सेक्रीफाइस करने लगेगा वाई एक्स को पाने के लिए। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या, हमारा जो वाई अपॉन एक्स है ये निगेटिव स्लोप बन जाता है और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हमारा कर्व ऐसे बन जाता है। MRS की बात करें तो MRS सिंपली क्या दिखाता है कि आप एक गुड को पाने के लिए दूसरे गुड को कितना छोड़ सकते हो, ये डेल्टा रहेगा चेंज। ओके, सो MRS जो है, MRS का भी हमारा फॉर्मूला यही है, MRS इज इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन y अपॉन डेल्टा x, ये हमारा माइनस में रहेगा, ठीक है, कि आप किसी प्रोडक्ट को कितना छोड़ रहे हो किसी प्रोडक्ट को पाने के लिए। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये है हमारा प्रोडक्ट जिसको हम गेन करेंगे, ठीक है। इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, MRS भी कहते हैं, और इसी से हमारा जो है इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। सो नाउ स्टूडेंट वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, दैट इज कि जितने भी कर्व्स होंगे हमारे इनडिफरेंस, ये हमारा वाई ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, जितने भी कर्व्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, इनडिफरेंस कर्व 1, इनडिफरेंस कर्व 2, इनडिफरेंस कर्व 3, इनडिफरेंस कर्व 4, ये सारे ही कर्व जो है, जो कर्व हमारा ऊपर रहेगा वो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, और उस कंपैरिजन में किसके, जो कर्व हमारा नीचे रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा हायर हमें सेटिस्फैक्शन ये देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है। तो ये जिस ऑर्डर में होते हैं उसी ही ऑर्डर में ये क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं। हर हमारे इनडिफरेंस कर्व पे जो है अलग इनकम है हमारे कंज्यूमर की, जैसे इस पे ज़्यादा इनकम होगी, फिर उससे कम इनकम इस पे होगी, फिर उससे कम इनकम उस पे होगी, और फिर एकदम कम इनकम इस पे होगी। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा वो गुड्स को कंज्यूम कर पाएगा और उसे उस हिसाब से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे क्या, IC हमारा 4 क्या है, ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा हमारे IC3 से, ठीक है, IC3 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा IC2 से, और IC2 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा हमारे IC1 से। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें कौन देगा, IC4। ओके, अब नाउ एक और डायग्राम बनाते हैं और शो करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे हायर इनडिफरेंस कर्व जो है वो हमें बेटर सेटिस्फैक्शन देता है। सपोज ओके, देयर इज 2 इनडिफरेंस कर्व, यहाँ हमारा गुड y है, यहाँ हमारा गुड x है, और 2 हमारे पास इनडिफरेंस कर्व है, इनडिफरेंस कर्व 1, इनडिफरेंस कर्व 2, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये एक लाइन है, इधर यहाँ पे पॉइंट A है और इधर पे हमारा पॉइंट B है। इस लेवल पे अगर हम A1 B1, ओके, और ये हो गया हमारा पॉइंट P। जो ये हमारा इनडिफरेंस कर्व 1 है, इस पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें
दोनों ही पॉइंट पे, पॉइंट ए है या चाहे पॉइंट बी है, दोनों पे हमें गुड वाई का सेम अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। बट हमें क्या, जब हम इसको फर्दर देखते हैं तो गुड एक्स की दोनों जगह हमें अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। यहाँ पे पॉइंट A1 पे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 पे है वो हमें क्या शो कर रहा है कि हमें गुड एक्स कम मिल रहा है। बट एट पॉइंट B1 हम क्या देख रहे हैं कि गुड वाई तो हमें उतना ही मिल रहा है, बट गुड बी का हमें ज़्यादा कंजम्पशन मिल रहा है। तो ज़्यादा कंजम्पशन मतलब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। Hence prove that higher indifference curve provide higher satisfaction. Now the next property of indifference curve is that indifference curve never intersect each other. जैसे हमारा एक ये हो गया IC1 और हमारा ये हो गया IC2, ठीक है। ये दोनों ही इंडिफरेंस कर्व को हमने इंटरसेक्ट कर दिया। ये है हमारा पॉइंट सी, ये है पॉइंट हमारा ए, ये है हमारा पॉइंट बी। अब आप सोचिए कि ये क्यों जो है इंटरसेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि हर जो है हमारा हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग सेटिस्फैक्शन हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पॉइंट सी पे ये पॉइंट हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 पे भी है, इंडिफरेंस कर्व 2 पे भी है। जब भी कोई चीज़ इंटरसेक्ट करेगी, दो जब कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो कोई इनका एक पॉइंट ऐसा होगा जो क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पे सी पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। सिंपली अब हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इंडिफरेंस कर्व हमें ज़्यादा अच्छा मैक्स सेटिस्फैक्शन दे रहा है, IC1 और IC2। इसलिए क्या, इंडिफरेंस कर्व कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। Now we will see the another property of indifference curve, that is indifference curve कभी भी ज़ीरो नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। जैसे ये हमारा हो गया मान लीजिए IC1 IC2, ओके। जब हमारा इंडिफरेंस कर्व ज़ीरो हो जाएगा इट मीन्स कि हमें क्या, हमें कोई एक गुड ऐसा है जो कि हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं, दो गुड्स होंगे, दोनों का हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे होंगे, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होंगे, कभी भी ज़ीरो पे या फिर एक्सिस पे टच नहीं करेंगे। क्यों? सिंपली क्योंकि दोनों ही गुड का कंज्यूमर हमारा सेटिस्फैक्शन लेगा, दोनों ही गुड्स को कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसे क्या, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। वो क्या है, एक रेशनल बीइंग है, वो दोनों ही गुड हैं उसके पास, तो वो दोनों से ही लाभ लेना चाहता है। उसके पास दो अवेलेबल गुड्स हैं और किसी एक को ही वो कंज्यूम करे, दूसरे को छोड़ दे, तो ये एक कंज्यूमर उसको अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ही विल नॉट बी अ रेशनल कंज्यूमर। तो हमारा जो IC कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, वो कभी भी एक्सिस को या फिर ज़ीरो नहीं होगा, ओके। So students, now we will be discussing budget line. Budget line, the term budget, जब आप बजट शब्द सुनते हो तो आपको लगता है कोई चीज़ जो आपको अंदर रखनी है, पैसे जितने पैसे हैं उतने पैसे में ही करनी है। तो बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करती है किसी भी दो गुड्स की विद गिवन इनकम एंड विद अ गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़। क्या है कि ये एक बजट लाइन एक लाइन होती है जो शो करती है कि आपके पास कमोडिटीज़ हैं, उन कमोडिटीज़ को आप कैसे प्रेफर कर सकते हो। जैसे कॉम्बिनेशन हमने और सारी चीज़ों में देखते हैं कि किसी गुड को आप 5 कंज्यूम कर सकते हैं, किसी गुड को 6 कंज्यूम कर सकते हो। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारी बजट लाइन शो करती है किसी भी गुड की, और इसमें आपको प्राइस भी दी रहेगी जो है जो भी प्रोडक्ट है या गुड है उसकी, और आपको कंज्यूमर की इनकम भी दी रहेगी। उस इनकम की जो कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर्स इनकम, उसी इनकम के अंदर कंज्यूमर को ये दोनों प्रोडक्ट को खरीदना होगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन उसे चूज़ करना होगा जिसपे वो दोनों ही प्रोडक्ट को खरीद सके, दोनों ही प्रोडक्ट को ले सके। तो बजट लाइन सिंपली यही कॉम्बिनेशन की लाइन होती है कि वो दिखाती है कि आप कौन से गुड को कितना खरीद सकते हो विद द गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड विद द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
हमारे पास एक टेबल है, हम उससे इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है गुड एक्स, गुड वाई, ओके। नाउ गुड एक्स, यहाँ पे अगर हम 0 लें, हियर इट इज़ अ शेड्यूल, एक शेड्यूल दिया हुआ है। इनकम कितनी है कस्टमर की? इनकम इज इक्वल्स टू ₹60, ओके। गुड, हमारे गुड एक्स की प्राइस है ₹2, हमारे गुड वाई की प्राइस है इज इक्वल्स टू ₹1। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ए भी ले सकता है हमारा कंज्यूमर, जहाँ पे वो सिर्फ गुड वाई को कंज्यूम करे। कॉम्बिनेशन डी भी ले सकता है जहाँ वो सिर्फ गुड एक्स को कंज्यूम करे। लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा? एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जिसमें से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो वो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसमें वो दोनों ही कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कर सके। वो कोई भी चुन सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। अब अगर हम, सबसे प्रेफरेबल होगा कि हम ये वाला चुने पॉइंट कॉम्बिनेशन बी, जहाँ पे हमें 10 × 2 20 जो है 10 यूनिट्स हमें मिल जाएंगी। किसकी? गुड एक्स की। जहाँ पे हम 10 यूनिट्स लेंगे तो ये 20 रुपीज़ की हो जाएंगी। और यहाँ पे हम क्या लेंगे? 40 ले लेंगे। तो 40 यूनिट्स जो है हम 1 की लेंगे तो 40 हमें रुपीज़ पड़ेंगे। 40 + 20 इज इक्वल्स टू 60 जो हमारे कंज्यूमर की इनकम है। तो उसने अपने इनकम में दोनों ही कमोडिटीज़ का कंजम्पशन किया। उसने 10 यूनिट्स ले लिए एक्स के और उसने 40 यूनिट्स ले ली वाई की। सिंपली बजट लाइन क्या है? हमारा पी एक्स जो हमारा गुड एक्स है प्लस पी वाई जो हमारा गुड वाई है। या तो ये होना चाहिए लेस देन वाई या फिर इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या? लेस देन भी हो, मतलब जो हमारी इनकम है 60 रुपीज़ से उसके अंदर ही आ जाए या फिर उसके हमें बराबर रहे। ये है हमारा फॉर्मूला बजट लाइन का। क्या? प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई। ये हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन वाई होना चाहिए या फिर इज इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। और ये क्या है? ये हमारा बजट सेट है। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट सिंपली डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेगा जो एक कंज्यूमर अटेंड कर सकता है इन हिज इनकम विद द गिवन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़। कि क्या करेगा? दोनों ही गुड्स जो है, गुड एक्स है गुड वाई है, इन ये कॉम्बिनेशन दिए हुए ये हमारा कंज्यूमर अटेंड कर सकता है विथ हिज गिवन इनकम एंड विद द प्राइस, जो भी इसको प्राइस दी हुई है कमोडिटीज़ की उसके साथ। इसी के हेल्प से, इस शेड्यूल के हेल्प से हम एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा वाई एक्स एक्सेस, ये वाई, ये हमारा ओरिजिन। अब हम इस पे लेते हैं गुड वाई। ये हो गया हमारा गुड एक्स, ओके। फर्स्ट पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 60 तक है हमारा। फिर ये क्या है हमारा? 30 तक है। 10, 20 एंड 30, ठीक है। बजट लाइन सिंपली हमारी होगी ये क्या है हमारी? बजट लाइन। क्यों? क्योंकि ये लाइन, इस लाइन के अंदर क्या है हमारे? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। जो भी कॉम्बिनेशंस हैं वो अटेनेबल हैं, हम उन्हें खरीद सकते हैं विथ आवर गिवन इनकम एंड विथ गिवन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़, ठीक है। और इसके बाहर का जो ये सारा एरिया रहेगा, ठीक है, इसके अंदर का एरिया अटेनेबल पॉइंट है। इस लाइन के अंदर का एरिया अटेनेबल पॉइंट है, ओके। और ये सारा बाहर का एरिया, ठीक है, ये सब क्या है? अनअटेनेबल है।
कि क्या आप इस एरिया को क्या अटेंड ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका बजट लाइन ये है, आपका बजट कितना है, आपका बजट है 60, ठीक। तो बजट लाइन सिंपली वो लाइन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है किसी भी टू गुड्स की जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है विथ हिज गिवन इनकम एंड गिवन द प्राइस ऑफ दीज टू कमोडिटीज। हमारी प्राइस लाइन है वो अगेन रेशियो शो करती है गुड वाई और गुड टू का, कि आप गुड वाई को पाने के लिए, सॉरी गुड एक्स को पाने के लिए गुड वाई को कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, जो हमने अपने पिछले में भी देखा था कि ये प्राइस लाइन क्या है, ये प्राइस लाइन है जो ये हमारी ए बी लाइन है, ये क्या है, प्राइस लाइन है। ये रेशियो भी शो करेगी गुड एक्स का और गुड वाई का, कि आप गुड वाई को पाने के लिए गुड एक्स को कितना सेक्रीफाइस करोगे। So now students we will be seeing the difference between budget set and budget। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बजट लाइन की बात करते हैं। बजट लाइन जो है हमें वो कॉम्बिनेशन शो करेगा जो कि कंज्यूमर की इनकम को पूरी तरीके से, ऐसे कॉम्बिनेशन शो करेगा जो कंज्यूमर की इनकम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा या कंज्यूम कर लेगा। सिंपली पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू वाई डॉट। ये वाई डॉट होगा, ये इनकम शो करता है। वाई डॉट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा गुड भी यहाँ पे वाई है। अगर आप दोनों को सेम लिखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये गुड के लिए है और ये हमारा इनकम के लिए है। तो बजट लाइन में क्या होता है, ये क्या है, ये सिंपली एक्सपेंडिचर शो करता है कस्टमर का। क्या शो करता है, एक्सपेंडिचर, और ये क्या शो करता है, इनकम। ओके, तो एक्सपेंडिचर और ये है इनकम। तो बजट लाइन में ऐसे ही कॉम्बिनेशन शो करता है जिसमें क्या जो एक्सपेंडिचर होने वाला है वो कंज्यूमर के इनकम के इक्वल टू हो, बराबर हो। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बजट लाइन में शो होंगे कि जो कंज्यूमर को, दोनों को हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो कंज्यूमर की इनकम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके पास 60 रुपये हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन देगा कि 60 रुपये उसके पूरी तरीके से यूज़ हो जाएँ। बट बजट सेट में क्या है, बजट सेट में माइनर सा डिफरेंस है, इज लेस देन और इक्वल टू वाई डॉट। एक्सपेंडिचर है या तो वो इक्वल टू हो या फिर लेस देन हो इनकम के, कि जो ऐसे कॉम्बिनेशन हमारा बजट सेट शो करेगा कि जो हमारे कंज्यूमर की इनकम है उस इनकम से या तो कम हो या तो बराबर हो। तो अगर कंज्यूमर की इनकम आइडल रह जाएगी तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है कि उसकी इनकम वेस्ट हो रही है। तो उससे अच्छा है कि इसे दोनों ही गुड्स पे लगा दिया जाए। इसलिए हम क्या बात करते हैं, ये अटेनेबल, जो हमारा ये पोर्शन ही क्या है, अटेनेबल है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन बजट लाइन शो करेगा जो कंज्यूमर की इनकम के इक्वल टू होगा। बजट हमारा एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट, एक ऐसी चीज़ जो बाउंड्री बांधती है। तो बजट सिंपली, आप लोगों ने घर का भी बजट देखा होगा कि कोई भी है तो कंज्यूमर है, हम हो आप हो, तो एक कंस्ट्रेंट रहता है कि अगर इतने पैसे हैं, अगर 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये के अंदर ही हमें सारे एक्सपेंडिचर करने हैं। 1000 रुपये से ज़्यादा के हम एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम ही नहीं है। तो बजट क्या है, बजट हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बाउंड्री है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। थैंक यू।